नमस्कार किसान भाइयों, आज आप देख रहे हो कि फसल पूर्ण रूप से दाने भरने के टाइम पे आ चुकी हैं। सभी प्रकार की फसलें, चाहे वो चना हो, चाहे मसूर हो, चाहे वो गेहूँ हो। आप गेहूँ को देखो, गेहूँ में बालियाँ आने लगी हैं। चना मसूरों में फूल निकलने के बाद में जो घटने लगती हैं वो तैयारी कर रही है। और हमारे साथ मौसम विपरीत दिशा में जा रहा है। मौसम गड़बड़ कर रहा है, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है तो कहीं कहीं जोरदार बारिश हुई है किसान भाइयों। और हम देख रहे हैं कई जगह जोरदार आंधी भी चली है। तो किसान भाइयों, हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है और कहा है कि हमको फसल की तैयारी शुरुआत में ही अच्छी करनी चाहिए, वो आने वाले समय में हमको नुकसानदायक ना हो। जैसे कि बीज, हमने आपको समय समय पर बीजों के बारे में बताया कि किसान को कम से कम बीज बोने चाहिए जब खेत में। जैसे 25 से 30 किलो बीघा काफ़ी होता है बीज। आप अधिक बीज बोओगे और जब ये सीज़न आता है और आंधी तूफान चलते हैं, बारिश होती है, तो जब गेहूं में बालियाँ आ जाती हैं किसान भाइयों, तो गेहूं एकदम पूरा आड़ा गिर जाता है और आपकी लागत को भी लेकर के चला जाता है। एक तो वो हानि होती है किसान भाइयों। दूसरी आप बात करो, आप ज़्यादा बीज जब बोते हो तो फसल सही तरह से फुटान नहीं कर पाती है, उसमें सही बालियाँ नहीं निकलती हैं, सही कल्ले नहीं निकलते हैं। आप देख रहे हो गेहूँ खड़ा है पूरे प्लांट में, तो ये 25 और 30 किलो के बीच का एक बीघे में आप देख सकते हो। तो इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, इसमें बालियाँ अच्छी आ रही हैं, खूब जो लंबी लंबी बालियाँ हैं। देखिए किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बीज की आप बात करो तो बीजों का भी हमने बताया कि बहुत प्रकार की संस्थाएं हैं जो आजकल अच्छे अच्छे बीज निकाल के दे रही हैं। तो उन संस्थाओं से संपर्क करें और अच्छे बीज बोएं। अच्छे बीज के दाने कम ही पर्याप्त मात्रा में खेतों में फ़ायदा होते हैं, जो हमारी फसल को आड़ी जलने से बचाते हैं और अच्छा उत्पादन देते हैं। तो ऐसी खेती करें जो हमको फ़ायदेमंद हो। हमने उत्पादन ले लिया और लागत अधिक हो गई, तो ऐसी खेती को क्या करेंगे किसान भाई। आप बीज भी ज़्यादा डाल रहे हो, जब बीज ज़्यादा डालोगे तो खाद भी ज़्यादा डलेगा, खाद ज़्यादा डलेगा तो फिर लागत ज़्यादा बढ़ेगी किसान भाई। तो किसान भाइयों, हम आपको समय समय पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा प्लांट लगा हुआ है गेहूँ का। और एक गेहूँ की वैरायटी है 3382, और इसमें बालियाँ आ चुकी हैं। कैसी भी आंधी आंधी आ जाए, बारिश हो जाए, आड़ा गिरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कम बीज डाला था तो इसकी ये पूरी पौधे बहुत मोटी है, आप देख सकते हो। इसको आड़ा गिरने में कतई कोई दिक्कत नहीं आई किसान भाई। आप कैसा भी कुछ भी कर लो। और जो आप ज़्यादा बीज डालते हो और जब वो एकदम घना हो जाता है तो एक तो वो बढ़ता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जब बढ़ जाता है और आंधी आती है तो एकदम पूरा प्लांट आपका पूरे खेत का जो गेहूँ होता है वो आड़ा हो जाता है, और आपकी जितनी सारी लागत है वो लागत चली जाती है, उसका उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को समय समय पर देखते रहें और जानकारी लेते रहें। आप पे हमारा यही रिस्पॉन्स है कि कोई सी भी फसल हो, किसी भी वर्ग की फसल हो, उसको ज़रूरत के हिसाब से ही खेतों में दिया जाए। जितनी खेत के लिए ज़रूरत है बीज की, उतना ही बीज दिया जाए, अधिक बीज न दिया जाए और अधिक उत्पादन लिया जाए। अपने घाटे से बचें, समझें, किसी की बात को समझें और अपने दिमाग से भी करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रस्सी जावत आदि सल पर हो निशान। अरे हम किसान हैं, आप वैज्ञानिक किसान को हम कहते हैं। तो आप कर कर के भी अपना अनुभव करिए किसान भाई। हमने पिछले साल कौन सा फसल बोई और कितने बीघे में कितने किलो डाला, और इस बार उसमें हमको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, तो उसको बदल बदल के, सिस्टम को समझ समझ के और किसान भाई करें और अधिक उत्पादन लें, लागत कम लगाएं। तो किसान भाई, हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप अच्छा उत्पादन लेने के प्रयास पर जाएं, जिससे हमारे किसान भाई सीखें और कुछ हद तक अच्छी खेती करें। हमारे किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे, जिससे हमारा किसान खुशहाल रहे। जब हमारा किसान खुशहाल रहेगा, जब हमारा देश खुशहाल रहेगा, और हमारे देश की और किसान की जब प्रगति होगी तो हमारी प्रकृति भी खुशहाल रहेगी किसान भाइयों। तो प्रकृति की ओर चलें, प्रकृति
धरती पर पेड़ पौधे लगाएं और रासायनिक खाद दवाइयों का उपयोग कम करें। जैविक खाद के लिए हम आपको बार बार बताते हैं वीडियो के माध्यम से, आप अधिकतर जैविक खाद का उपयोग करें। प्राकृतिक से बनी हुई देसी दवाओं को घर पर बनाएं, उनका उपयोग करें जिससे लागत कम होगी, आपकी उत्पादन मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय किसान जय विज्ञान।